ट्रेडर्स, आज हम एशियन ग्रेनेटो इंडिया लिमिटेड इस स्टॉक के बारे में जानेंगे। यह स्टॉक टाइल्स मार्बल्स में इंडिया में 4 नंबर की कंपनी है। इसका हमने मंथली चार्ट पैटर्न ओपन किया है। आइए हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या सिनेरियो बन सकते हैं और हम उसे कब बाय कर सकते हैं, कब सेल कर सकते हैं, क्या एनालिसिस बन सकती है, इसके बारे में जानेंगे। ओके, सबसे पहले हाउ टू फाइंड मैग्नेटिक लेवल, जो कि हमारे चैनल का नाम है। ये मैग्नेटिक लेवल क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे और असल में ये मैग्नेटिक एरिया किस प्रकार ढूंढा जा सकता है, इसके बारे में हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर कौन सा है? स्ट्रक्चर ओवरऑल में एक डाउन ट्रेंड है, जो कि हमने मेंशन कर दिया है। दूसरा सेलिंग एरिया पॉइंट मार्क, जो कि हमने ऑलरेडी मार्क कर दिया है। 1, 2, इस एरिया से 3, 4, 5, छठा, इस प्रकार का एक सेलिंग एरिया हमने मार्क कर दिया है। बाइंग एरिया पॉइंट मार्क, बाइंग कहाँ कहाँ से हुई थी। एक बाइंग, यहाँ पर एक बाइंग, 2, 3, 4, 5, 6, जो कि यहाँ से अभी बाइंग आने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए एक बाइंग यहाँ पर भी हमने मार्क कर दिया है। ठीक है। दूसरा पॉइंट ए टू बी बार डिस्टेंस। पॉइंट ए कौन सा है? पॉइंट ए यह है जहाँ से एशियन ग्रेनेटो एक ऊपर की ओर मूव किया था, और पॉइंट बी ये है जहाँ से ऊपर की ओर मूव कर दिया था। मगर पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक का अगर डिस्टेंस अगर हम चेक करना चाहते हैं तो डेट रेंज से हम काउंट करते हैं। इसका डेट रेंज आता है पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक 51 बार। ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है? पॉइंट बी टू सी बार डिस्टेंस। अभी पॉइंट सी कौन सा है? जो कि अभी जो करंट मंथ है सितंबर, ये पॉइंट सी है। ये इसलिए निकाला गया है कि इस लाइंस के आसपास पॉइंट बी और इसी लाइन के आसपास पॉइंट ए, जहाँ से एशियन ग्रेनेटो ऊपर की ओर प्राइस गई थी, तो सेम लेवल इसी सी पॉइंट के पास आती है। तो इसे हम फिर से डेट रेंज से काउंट करते हैं, पॉइंट बी से पॉइंट सी तक 51 बार, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 51 बार, और पॉइंट बी से पॉइंट सी तक 51 बार अगर करते हैं तो सितंबर ये करंट मंथ निकल कर आता है, जो कि यहाँ से एक बाइंग हुई थी। इसी प्रकार से यहाँ से एक बाइंग हुई थी, तो उस टाइम साइकिल के अनुसार सितंबर मंथ में भी एक बाइंग आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। कुछ इस तरह का सिनेरियो हम देख रहे हैं। हाउ टू फाइंड नेक्स्ट सेलिंग एरिया पॉइंट मार्क। अब जिस तरह हमने पहले जो सेलिंग एरिया मार्क किया था, तो इसी के द्वारा हम ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ से सेलिंग आ सकती है, उसे निकालने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम थोड़ा चार्ट को जूम इन करते हैं।
प्रीवियस स्विंग हाई और स्विंग लो, इसे मैं फिबोनाची से कनेक्ट करता हूँ। इसके द्वारा हमें 60% रिट्रेसमेंट, जो कि इस लाइन के पास सेलिंग आया था, जो कि इसी लाइन के आसपास हमारा प्रीवियस में 60% के पास सेलिंग आई थी, तो यहाँ पर भी एक सेल आने की प्रोबेबिलिटी है, जिसे हम मैग्नेटिक लेवल कहते हैं, जिसे मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। ये हुआ अपना मैग्नेटिक लेवल, जो कि यहाँ से एक सेल आने की प्रोबेबिलिटी हाई हो सकती है। फिबोनाची को निकालने के बाद थोड़ा हमें और क्लियर समझ में आएगा कि इसी एरिया के आसपास आके एक सेल ऑफ हुआ था। इस डाउन टाइम के मुताबिक यहाँ पर भी एक सेल ऑफ होने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। उसका कारण यह है कि इस क्रॉसिंग लाइन को हमने एज अ सपोर्ट मानकर उस क्रॉसिंग लाइन को क्लोन के जरिए जब हम सेटअप करते हैं, तो लास्ट वाला जो क्लोन है, जो इस रेसिस्टेंस को मैच करवाता है, तो इस रेसिस्टेंस के अनुसार एक क्रॉसिंग एक रेसिस्टेंस भी प्राइस एक्शन में हमें दिखाई दे रहा है। सेम लेवल पे इसी लाइन पर से भी एक रिजेक्शन आया था, सेम इसी लेवल पर से एक रिजेक्शन यहाँ पे आया था, और इसी रिजेक्शन के द्वारा यहाँ पर भी एक रिजेक्शन आया था, जो कि आज इस मंथ गए मंथ में जिसे ब्रेकआउट दिया है। तो अब हमें नेक्स्ट रेसिस्टेंस मिल चुका है, जिसका प्राइस 135 निकल कर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 इयर्स 3 मंथ्स तक इस जोन से लेकर इस जोन तक एक ट्रैवल किया था इस प्राइस ने। अब हम आवर टारगेट यह देखते हैं, अपना सेलिंग एरिया ही अपना टारगेट है, ऐसे मानकर चलते हैं। अब हम डे चार्ट में शिफ्ट होते हैं और देखते हैं कि क्या क्या लेवल्स बन रहे हैं। ठीक है, इस डे में मैं जूम इन करता हूँ और आपको ट्रांसपेरेंसी करता हूँ। यहाँ से जो बाइंग आई थी और फिर से इसी लोकेशन के पास प्राइस खड़ा हुआ, जो कि 13 बार था। राइट, सेम लेवल से अगर हम काउंट करते हैं तो यह भी ऊपर जाकर नीचे आया, तो एक 13 बार आया है। तो हुआ क्या कि इस लेवल से एक सेलिंग जोन हमें देखने को मिला है। राइट, सेम लेवल से अगर हम इसी को 13 बार अगर काउंट करते हैं, तो इस 13 बार के अनुसार प्राइस यहाँ पर है। प्राइस एक फ्यूल की तरह वर्क करता है। यहाँ फ्यूल अगर भरते हैं तो अप जाकर यहाँ आती है, तो फ्यूल खत्म हो जाता है। फिर से यहाँ फ्यूल अगर फिलअप करते हैं तो उसी फ्यूल को ऊपर जाकर से फिर जब आता है तो यहाँ उसका फ्यूल खत्म हो जाता है। उसी के अनुसार यहाँ से जब अप जाता है तो यहाँ पर एक फ्यूल खत्म होने की प्रोबेबिलिटी
उसकी हाई हो जाती है। अगर इस प्राइजेशन के अनुसार ऊपर जाकर अगर यहाँ तक आता है तो यहाँ फ्यूल खत्म होता है, मगर अब प्राइस यहाँ पर है, इसका मतलब यह है कि उसे यहाँ तक आने के लिए यहाँ पर फिर से एक फ्यूल की आवश्यकता होगी। तो यह फ्यूल यहाँ अगर फिर से अगर फिलअप करते हैं तो इसे हम एक पुल बैक के तरह मान सकते हैं। इस पुल बैक को पीछे की ओर अगर देखते हैं तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है। इस रेजिस्टेंस के मुताबिक यहाँ पर एक पुल बैक होने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है, जो कि 13 बार होता है। अगर हम इसे अगले 13 बार अगर काउंट करते हैं तो अगले 13 बार तक यानी 17 सितंबर तक यह प्राइस ऊपर की ओर जाना चाहिए, जो कि हमारा मंथली रेजिस्टेंस को मैच करवाता है कुछ इस प्रकार से। ओके, तो अब हमें एशियन पेंट्स में अगर पोजीशन बनाना है तो हम इसे 90 अबव के ऊपर पोजीशंस बना सकते हैं। लॉन्ग 90, टारगेट 10, एंट्री 90, टारगेट 110, स्टॉप लॉस 80, सॉरी स्टॉप लॉस 80। तो 1:2 का रेशियो हमें यहाँ पे मिल जाता है। इसका परसेंटेज अगर हम कैलकुलेशन करें 90 से लेकर 11 टेक अप्रॉक्स 20% एक हमें यहाँ पर टारगेट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ बाय अबव 90, टारगेट 1110, एसएल जो हमारा स्ट्रिक्टली फॉलो करना है 80 रुपीज का, राइट। तो इसके मुताबिक इस फ्यूल के मुताबिक 17 सितंबर को 110 देखने को मिल सकता है। अगर 17 सितंबर के पहले 10 के पास अगर वो रहता है तो समझ जाना कि यहाँ से फिर से फ्यूल भर के एक डाउन ट्रेंड की ओर बढ़ने की आशंका है। तो इसलिए हम एसएल प्रॉपर मेंटेन रखें। यह हमारा कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा लें। इसी तरह के नॉलेज को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।